नमस्कार दोस्तों। चिप्स वाली हल्दी, ऐसी हल्दी जो सेहत के लिए रामबाण है। आप में से ज्यादातर लोग ये तो जानते हैं कि जो हल्दी है वो औषधीय गुणों से भरपूर होती है, सेहत के लिए बहुत गुणकारी होती है। लेकिन ये गुण सेहत में तभी मिलेंगे हल्दी के जब वो शुद्ध हो और उसके जो कर्क्यूमिन लेवल है वो बहुत अच्छा हो। ये जो सामने आप हल्दी देख रहे हैं, ये चिप्स वाली हल्दी है। ज़्यादातर जो हल्दी मार्केट में मिलती है हमें पीसने के बाद, उसकी जो प्रोसेसिंग है उसमें बहुत अंतर आ जाता है हल्दी के करक्यूमिन लेवल में। मेरे साथ है सरला मांझी। ये ऐसे किसान हैं जो शुद्ध चीज़ें उगाकर लोगों तक पहुंचाती हैं अपने पति के साथ मिलकर। जहां हम बैठे यहीं खेत में ये मोरिंगा भी उगाती हैं और दूसरी फसलें भी उगाती हैं। ये हल्दी इन्होंने और किसानों से उगवाई है जो जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं। तो सरला मांझी ने और इनके पति ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि कौन सी हल्दी सेहत के लिए बेहतरीन हो सकती है। इसी बारे में इस वीडियो में जानकारी देंगे। पूरा वीडियो जरूर देखिए। चिप्स वाली हल्दी के गुण जानकर आपको भी पता चलेगा कि ये वाली जो हल्दी है सेहत के लिए कितनी गुणकारी है। सरला जी नमस्ते। नमस्ते कुलदीप जी। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सरला जी, आप लोगों ने हल्दी पे काम करने की सोची और एक्सपेरिमेंट किया और उसका लैब टेस्ट भी करवाया। तो जो मार्केट में हल्दी मिलती है, यानी कि ज्यादातर पिसी हुई हल्दी मिलती है, कुछ लोग गांठें लेकर भी पीस लेते हैं। जी जी जी। लेकिन आपने बताया कि आपने चिप्स बनाया, उसको सुखाया ड्रायर में और फिर हल्दी बनाई। तो तीनों में क्या अंतर आया, जरा बताइए दर्शकों को। नमस्कार जी सभी को। मैं हूँ सरला और हमें ये पता लगा कि आजकल बादाम में से भी, लौंग में से भी तेल निकाल लेते हैं और उसकी शेप चेंज नहीं होती। ऐसे ही हल्दी के साथ हो रहा है। हल्दी की गांठों में से कुछ केमिकल यूज करके उसका करक्यूमिन निकाल लिया जाता है। तो उसमें करक्यूमिन निकालने के बाद हल्दी में कुछ बचता नहीं है। जो औषधीय गुण हल्दी के होते हैं जिससे हमें फायदा मिलता है, वो आजकल आप भी देख रहे होंगे। आप बाजार से जब हल्दी का पाउडर लाते हैं तो आपको उसमें से महक नहीं आती जो पहले आया करती थी। तो वो करक्यूमिन की महक होती है, वो एक शुद्धता की महक होती है, वो नहीं आ रही थी। हमें ये पता लगा कि मार्केट में जो गांठे हैं उसमें से ही करक्यूमिन निकाल लिया जाता है। हम सोचते हैं हम गांठे ला के पीस लेंगे, तो वो इतनी शुद्ध नहीं होती जितनी हो सकती हैं। फिर हमने इसका एक ट्रायल किया। हमने मार्केट से गांठे ली सूखी हुई, हमने ऑर्गेनिक हल्दी ली कच्ची। ऑर्गेनिक हल्दी को ज़्यादातर कैसे सुखाया जाता है, उबाल के उसको काट के धूप में या इस तरह से सुखाया जाता है। वो लंबा टाइम ले लेती है। तो उसमें भी अगर हम हल्दी की प्योर ऑर्गेनिक गांठें लें और उसको उबाल के सुखाएं तो करक्यूमिन उसमें बहुत कम हो जाता है, हानि होती है करक्यूमिन की, जो कि मेन इंग्रेडिएंट है जिससे औषधीय गुण बढ़ते हैं हल्दी के। तो इसमें फिर हमने क्या किया, ऑर्गेनिक हल्दी ली, उसके दो हिस्से किए। एक हिस्से को हमने उबाला, जैसे कि उबाल के सुखाते हैं, उबाल के चिप्स काटी और उसको नॉर्मल अपने ड्रायर में ही सुखाया। वो अच्छे टाइम में सूख गया था, 7-8 घंटे में सूख गया था। उसी ऑर्गेनिक हल्दी का जो दूसरा पार्ट था उसको हमने बिना उबाले चिप्स उसके कट किए। चिप्स कट करने के बाद उसको हमने अपने ड्रायर में 8-9 घंटे में हमने उसको ड्राई कर लिया। तीसरी जो बाजार से जो हम हल्दी की गांठें लाए थे उसको, और उबली हुई ऑर्गेनिक हल्दी और चिप्स काट के सुखाई हुई ऑर्गेनिक हल्दी को हमने लैब टेस्ट के लिए भेजा। तीनों की जो रिपोर्ट आई, करक्यूमिन उसका और उसके जितने न्यूट्रिशन एनर्जी भी इसके आयुर्वेदिक मापदंड पे टेस्ट हो सकता है न्यूट्रिशन का और करक्यूमिन का, वो हमने किया। तो उसमें कितना डिफरेंस आया। जो बाजार से हमने गांठें ली थी जिसको हम प्योर मानते हैं, उनमें 3.10 करक्यूमिन आया परसेंटेज के हिसाब से। और जो ऑर्गेनिक कच्ची हल्दी हमने ली थी, एक को हमने उबाल के काट के तब सुखाया था, उसमें आया 4.90 यानी 5 के आसपास करक्यूमिन की वैल्यू। तीसरा जो हमने बिना उबाले ऑर्गेनिक हल्दी को चिप्स बना के सुखाया था, उसमें सबसे बेस्ट आया। उसमें आया 7.29। जो हमने चिप्स बना के काट के सुखाया था उसमें बहुत बढ़िया करक्यूमिन आया, 7.29%। तो एक ऑर्गेनिक हल्दी के ही हमने दो पार्ट किए, एक को उबाला एक को बिना उबाले ड्राई किया, थोड़ी प्रोसेस ड्राइंग की चेंज की, उसमें करक्यूमिन की मात्रा 1.5 गुना हो गई है। अगर हम ऑर्गेनिक हल्दी को उबाल के कर रहे हैं तो 4.90 आया करक्यूमिन। उसी हल्दी को अगर बिना उबाले चिप्स बना के हमने ड्राई किया अपने ड्रायर में तो उसके आई 7.29। तो इतना डिफरेंस आया ऑर्गेनिक हल्दी का भी। और जो बाजार की थी गांठें थी उसमें 3.10 करक्यूमिन की मात्रा आई। तो इतना डिफरेंस आया जी। ये तो हमने गांठों को कंपेयर किया था, जो बाजार से हम गांठें लेके आए जो शुद्धतम मानी जाती है। अगर हम पाउडर का करते तो उसमें और कम करक्यूमिन आता, लगभग शायद 1% जो मैंडेटरी है वो आता या उससे थोड़ा ज़्यादा आता। तो ज़्यादातर मार्केट में इसी टाइप की हल्दी मिलती है, उसमें इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, उसमें कलरिंग एजेंट भी होते हैं। उसमें आप यूज़ करते हैं तो आपको फील होता है कि हल्दी
प्योर नहीं है। जब आप गांठ बाजार से लाते हो उसको पीसते हो, उसमें आपको थोड़ी प्योरिटी आपको फील होती है कि हाँ ये बढ़िया हल्दी है। उससे भी अगर आप एक कदम जाके, ये कच्ची हल्दी को हमने इस तरह से सुखाया है बिना उबाले, तो उसका बहुत अच्छा पाउडर बना है जी। इसमें एक चीज और जोड़ना चाहेंगे, हम जब हल्दी लाते हैं किसान से, उसको हम, हालांकि किसान धो के देता है, बट उसको हम दोबारा धोते हैं अच्छे से, ब्रश से अच्छे से वॉश करने के बाद इसकी चिप्स कटती है। चिप्स कटने के बाद हमारा जो डीह्यूमिडिफाइड ड्राई सेटअप है उसमें चिप्स को सुखा लिया जाता है। ये इस तरह से बन जाएगी। इनको फिर पल्वराइजर में पीस के पाउडर रेडी होता है और इसका कर्क्यूमिन लेवल है 7.29, जो कि बहुत अच्छा है। क्योंकि कोई भी खाने पीने की चीज़ है उसमें हाइजीनिक होना बहुत ज़रूरी है, सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो पहला स्टेप हमारा होता है वॉश करना। तो इस तरह से ये प्रोसेस पूरी हमने की है, इसका लैब टेस्ट भी किया है और ये शुद्ध बिल्कुल 7.29 इसमें कर्क्यूमिन आया है। बहुत शुद्ध हल्दी हमने रेडी की है। आप चाहें तो आप इसको मंगा के देखिए। अब जैसे इसका अरोमा आप सूंघेंगे, आपको अंदर से ही फील होगा कि बहुत प्योर है। दोस्तों, जैसे सरला जी ने बताया कि ऑर्गेनिक हल्दी को जब प्रोसेसिंग दो तरीके से करके टेस्ट करवाया गया तो उसमें भी अंतर आया। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को हम प्रोसेस कैसे कर रहे हैं उससे भी उसकी क्वालिटी पर फर्क पड़ता है। ऐसे में डिटेल में मैंने इनसे समझा, उसी को मैं रिकैप कर देता हूं ताकि आपको और बेहतर इसके बारे में जानकारी मिल पाए। देखिए, हल्दी जो बाजार में मिलती है, पिसी हुई हल्दी, उसकी जनरली जो प्रोसेसिंग की जाती है, उस हल्दी की गांठों को पहले उबाला जाता है, उबाल कर और उसको फिर सुखाते हैं और सुखाने के बाद जो गांठें बनती हैं सूखी हुई, उसको पीस कर देते हैं। अगर इस तरह से भी प्रोसेसिंग करते हैं और कर्क्यूमिन ना निकाला जाए उन गांठों से तो भी ठीक है। उसकी इन्होंने जो रिपोर्ट करवाई, मार्केट से हल्दी की गांठें ली, उसका कर्क्यूमिन आया था 3.10। 3 से ऊपर कर्क्यूमिन लेवल था और ये अच्छा कर्क्यूमिन लेवल है। और दूसरी खास बात जो निकल कर आई कि उसमें कोई केमिकल भी नहीं पाया गया। जैसे कि मैं रिपोर्ट देखकर आपको बताऊं, मोबाइल में इनकी है, स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे होंगे। अगर मैं जो मार्केट से गांठों वाली हल्दी ली थी उसकी बात करूं तो इनमें देखिए तो 0.2 मिलीग्राम मिला लेड, आर्सेनिक 0.1 मिलीग्राम, कैडमियम 0.1 मिलीग्राम और मरकरी 0.2 मिलीग्राम। ये 0.5 से नीचे है। ये मार्केट से हल्दी की गांठ मिली, उसमें शायद यूरोप में एक टेस्ट करवाया गया हमारी हल्दी के बारे में कि उसमें लेड की मात्रा ज़्यादा है, आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा है। ऐसा उन्होंने हमें डिफेम करने की कोशिश की। लेकिन अगर कोई कर्क्यूमिन नहीं निकालता है और हल्दी को सही तरीके से प्रोसेस करके गांठें बनाता है तो उसमें इन्होंने जो सैंपल करा ये केमिकल उसमें निकले हैं। लेकिन बात आती है न्यूट्रिशन वैल्यू की। तो अगर ऑर्गेनिक हल्दी हो और उसकी प्रोसेसिंग भी जैसे इन्होंने बताया उस तरीके से की जाए तो फिर उसका कर्क्यूमिन लेवल बढ़ जाता है। लेकिन गड़बड़ी कहाँ होती है, एक तो जो नॉर्मल हल्दी उगाते हैं किसान, उसको प्रोसेसिंग करने के बाद उसमें से कर्क्यूमिन निकाल लिया जाता है कई जगह, सबकी हम बात नहीं कर रहे। तो इससे हल्दी सस्ती हो जाती है क्योंकि कर्क्यूमिन अलग बिक जाता है और हल्दी का पाउडर अलग बिक जाता है। और उसको और उसका वेट बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें और मिला देते हैं। कई जगह कई चीज़ें मिलाई जाती है। मैं फिर कह रहा हूँ सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कई जगह ये मिलावट पाई जाती है हल्दी में क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई उतनी है नहीं। और सप्लाई की भी बात करें तो रेट कम करने के चक्कर में ये चीज़ें मिलावट होती है। अब दूसरी अगर बेस्ट हल्दी की बात करें तो दो तरीके की अच्छी हल्दी मिलेगी। एक तो सिंपल तरीके से उगाई हुई, सिंपल तरीके से प्रोसेस की हुई, वो भी ठीक ठाक है, जैसा उसका कर्क्यूमिन 3.1 मिला। लेकिन कुछ लोगों को हाई कर्क्यूमिन की चाहिए और अच्छी चाहिए, क्वालिटी वाली चाहिए। ऐसे में जो सरला मान जैसे लोग हैं वो काम कर रहे हैं ऑर्गेनिक हल्दी और उसमें भी और अच्छी प्रोसेसिंग की। तो इन्होंने ऑर्गेनिक हल्दी, ये देखिए ऑर्गेनिक हल्दी किसान से ली, इसकी इन्होंने चिप्स बनाई। इसी चिप्स को इन्होंने डीह्यूमिडिफायर जो ड्रायर है उसमें सुखाया और फिर देखिए सूख करके ये ऐसी होगी और फिर इन्होंने पाउडर बना लिया। जब इसका टेस्ट करवाया गया तो 7.29 कर्क्यूमिन निकला। और इसी को जब इन्होंने उबाल कर टेस्ट करवाया, यानी कि इसी हल्दी को इसको यहाँ उबाला और फिर सुखाया चिप्स बना करके, तो उसका 4.90 कर्क्यूमिन निकला। करीब 1.5 गुना कर्क्यूमिन ज़्यादा हो गया केवल इसको ड्रायर में सुखाने से। तो ये बेस्ट हल्दी है। और भी ज़्यादा कर्क्यूमिन की हल्दी होती है, नॉर्थ ईस्ट में होती है, उसके अलग अलग नाम आती है। लेकिन 7.29 कर्क्यूमिन भी बहुत अच्छा कर्क्यूमिन है और इसमें कोई केमिकल नहीं मिला। और इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो लैब टेस्ट करवाई गई, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, वो भी बेहतरीन पाई गई है। तो ऐसे में किसी को हाई कर्क्यूमिन वाली शुद्ध हल्दी लेनी है तो ऐसे किसानों से जुड़ सकते हैं। और इन्हीं किसानों को हम जोड़ रहे हैं एक और प्लेटफॉर्म पर, उसका नाम है शुद्ध फार्म, जहाँ पर ऐसे किसानों की शुद्ध चीज़ें आपको मिलती हैं। ये टेक्निकल फार्मिंग की एक मुहिम है कि आपको शुद्ध चीज़ों के बारे में जागरूक करें। और ऐसे में बहुत से किसान हैं जो आपके लिए शुद्ध चीज़ें उगा रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं और देना चाहते हैं। इसी लिंकेज को आगे बढ़ा रहे हैं हम टेक्निकल फार्मिंग के माध्यम से। आप लोगों का प्यार मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। नंबर हमने दिया हुआ है, आप बात कर सकते हैं
जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।